टीचर्स एट्रीब्यूट्स। जब पेरेंट टीचर पार्टनरशिप्स की बात होती है क्लास रूम मैनेजमेंट के हवाले से, तो वहाँ जहाँ पेरेंट्स की खसूसियात देखना ज़रूरी हैं, वहाँ टीचर्स की भी चंद ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जिसके तहत बेहतर क्लास रूम मैनेजमेंट हो सके और जिसके तहत बेहतर पेरेंट टीचर पार्टनरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकें। इसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो टीचर है ही और शी शुड मॉडल रिस्पेक्ट। द टीचर मस्ट रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट द टीचर। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी इज्जत करें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ इज्जत के साथ पेश आएं। अगर आप ये अमल नहीं दोहराएंगे तो फिर यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज अ बैड रोल मॉडल एंड देन स्टूडेंट्स विल डू द सेम, बिकॉज फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स आर रोल मॉडल्स। तो टीचर्स का जो भी किरदार है या उनका जो भी रवैया है, स्टूडेंट्स उनसे डायरेक्टली सीखते हैं। इसके अलावा जो है टीचर्स में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेरेंट टीचर पार्टनरशिप प्रोग्राम्स की बात आती है और अगर हम ये चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप के ज़रिए हम बेहतर मैनेजमेंट लेकर आ सकें स्कूल में और क्लासरूम में, तो वहाँ टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना ज़रूरी है। उनके बात करने का अंदाज़, उनका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने का अंदाज़ जो है वो पॉजिटिव और मुस्बत होना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। आमतौर पर टीचर्स जो हैं जब क्लासरूम में आते हैं तो उनका वाहिद मकसद ये लगता है कि वो अपना लेसन पढ़ाने आए हैं और लेसन पढ़ाने के बाद उनका अपने जो तालिब इल्म है उनसे कोई राब्ता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्लासरूम की मैनेजमेंट अच्छी हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आप ना सिर्फ लेसन में इंटरेस्टेड हैं बल्कि आप जो हैं स्टूडेंट्स देमसेल्व्स में भी इंटरेस्टेड हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड मैनेजमेंट इन द क्लासरूम। और इसी तरह जब आप पेरेंट्स के साथ राब्ते में आते हैं तो उनको भी आप यही बताएं कि आप जो हैं उनके बच्चे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और उनके साथ गुफ्तगू करके आप ये चाहते हैं कि एक बेहतर मैनेजमेंट प्रोग्राम की तश्कील दी जा सके। इसीलिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनका एक अहम रोल है टुवर्ड्स टीचर डेवलपमेंट और इसको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुस्बत तरीके के साथ करना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स जो हैं उन पर यह लाजिम है कि वो पेरेंट्स के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करें और कंस्ट्रक्टिवली बात करें। बेसिकली मसला ये होता है कि पेरेंट्स के साथ मुलाकात सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग्स में होती है, इसके अलावा हम पेरेंट्स के साथ ज़्यादा राब्ता नहीं रखते। लेकिन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच बेहद ज़रूरी है। पेरेंट्स के साथ एक मुस्तकिल राब्ता रखना बहुत ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबली और कंस्ट्रक्टिवली बिहेव करना जो है वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि उनका जो बच्चा है वो क्लासरूम में एक अहम रोल अदा करे और पढ़ाई में भी और बिहेवियरली भी वो पॉजिटिवली ग्रो करे। इसके अलावा टीचर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि वो एक टीम वर्क फिलॉसफी में बिलीव करें। अगर वो पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और पेरेंट्स की मदद ले रहे हैं गुड मैनेजमेंट में, तो फिर उसमें जो है वो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ का इजहार ना करें कि उनका देयर्स इज़ द फाइनल वर्ड, क्योंकि जब इस चीज़ का इजहार करेंगे तो फिर यहाँ पर अथॉरिटेरियन अप्रोच आ जाती है। हम यहाँ टीम वर्क फिलॉसफी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं उनकी जब बात करेंगे तो टीम वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा वी नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पेरेंटल नीड्स। ये पेरेंटल नीड्स क्या हैं? हर पेरेंट के एक मुख्तलिफ नीड्स और इंटरेस्ट्स होते हैं, उनको कैटर करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा टीचर्स जो हैं दे शुड इनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। ये बेहद ज़रूरी है। इसमें उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिव होना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ डिपेंडेबल होना बहुत ज़रूरी है। So if we want to maintain positive relationships with the parents so that good management can take place in the school as well as the classroom, so we need to be supportive, we need to be responsible and we need to be dependable in the classroom. We need to act with a lot of responsibility so that we can exhibit certain behaviors which can augment positive relationships between the parents
as well as the students.